हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओजस्वी इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने एडजेक्टिव्स के बारे में बात की थी। आज हम एडवर्ब के बारे में यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एडवर्ब होती क्या है? एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड यूज टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब्स। इट इज़ सेड टू मॉडिफाई वर्ब्स एंड एडवर्ब्स। एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो हमें कुछ बताता है। किसके बारे में? वर्ब के बारे में बताता है, एडजेक्टिव्स के, या फिर किसी और एडवर्ब के बारे में हमें बताता है। इन्हीं तीनों चीज़ों को मॉडिफाई करता है। किसको? वर्ब को, एडजेक्टिव्स को एंड एडवर्ब को। देखिए, एडजेक्टिव में और एडवर्ब में यही डिफरेंट होता है। जो एडजेक्टिव होता है हमारा, वो नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है, जबकि एडवर्ब किसके बारे में बताती है? एडवर्ब हमें वर्ब की क्वालिटी बताती है, एडजेक्टिव की, या फिर दूसरी किसी एडवर्ब की क्वालिटी बताती है। देखिए एग्जांपल यहाँ पर हम देखें, सी इज़ वॉकिंग स्लोली। तो स्लोली क्या है यहाँ पर? वॉकिंग मतलब वह चल रही है स्लोली, धीरे से चल रही है। तो यहाँ पर काम जो हो रहा है वो धीरे से हो रहा है, तो स्लोली क्या है? एडवर्ब है। ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस हो जाता है, सी इज़ वॉकिंग वेरी स्लोली। इसमें वेरी क्या हो जाएगा? सी इज़ वॉकिंग स्लोली, वो चल रही है, धीरे चल रही है, लेकिन बहुत धीरे चल रही है, वेरी स्लोली। ठीक है, तो वेरी क्या हो गया? वेरी भी यहाँ पे एडवर्ब हो गया। ये हमारी एडवर्ब की ही क्वालिटी बता रहे हैं यहाँ पर। तीसरा एग्जांपल है, सी इज़ वेरी इंटेलिजेंट। तो यहाँ पर भी वेरी वर्ड एडवर्ब है, क्योंकि इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है, तो बहुत वर्ड इंटेलिजेंट की यहाँ पर क्वालिफाई करता है इसको। अब बारी आती है काइंड्स ऑफ एडवर्ब की। कितने प्रकार के हमारे पास काइंड्स ऑफ एडवर्ब होते हैं, एक एक करके हम यहाँ पर सबके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले होता है एडवर्ब ऑफ टाइम। देखिए सेंटेंसेस में कुछ एडवर्ब्स आती हैं इस प्रकार की, जैसे बिफोर, एगो, लेटली, यट, नाउ, सोन, यस्टरडे, ऑलरेडी, नेवर। ये सारी क्या हैं? ये एडवर्ब ऑफ टाइम में आती हैं। जैसे कि आई हैव डन दिस बिफोर, मैं इसको पहले ही कर चुका हूँ। तो बिफोर क्या है यहाँ पर? बिफोर यहाँ पर एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो इस प्रकार के वर्ड एडवर्ब ऑफ टाइम में आते हैं। जैसे ही सेकेंड एग्जाम्पल है, आई हैड गॉन देयर यस्टरडे, मैं वहाँ कल गया था। तो यस्टरडे क्या है? यस्टरडे भी यहाँ पर हमारा एडवर्ब है। तो ये चीज़, इनको आप ध्यान रखना है आपको कि एडवर्ब ऑफ टाइम में कौन कौन से वर्ड आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में कौन कौन आते हैं? ऑलवेज आता है, वंस आता है, सेल्डम, रेयरली, यूजुअली, एटसेट्रा। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एग्जाम्पल के थ्रू हम अच्छे से समझ लेते हैं। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, मतलब जो भौंकने वाले कुत्ते होते हैं वो सेल्डम, बहुत कम काटते हैं। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बताई गई है किसी चीज़ की। ठीक है, कि किस प्रकार से वो हो रही है, कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, इस टाइप से। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, आई ऑलवेज लव्स माई कंट्रीमैन। मैं हमेशा अपने कंट्रीमैन को प्यार करता हूँ, मतलब देशवासियों को मैं हमेशा प्यार करता हूँ। तो ऑलवेज यहाँ पर क्या है? ऑलवेज यहाँ पर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो ये आपको याद रखना है। और ये लव से पहले आया है, वर्ब से पहले आया है। कोई भी एडवर्ब जो होती है वो हमेशा वर्ब से के साथ आएगी, या फिर एडजेक्टिव के साथ आएगी, या फिर किसी दूसरी एडवर्ब के साथ आएगी। चलिए नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ प्लेस। इसमें कौन कौन से आते हैं? हियर, एवरीवेयर, डाउन, नियर, अवे, बैकवर्ड और अपवर्ड। ये सारे क्या हैं? ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हैं। समझ गए होंगे। ठीक है, प्लेस से मतलब जगह होता है, कहीं पर कोई चीज़ हो रही है। तो एग्जाम्पल देखते हैं इसका, ही केम हियर येस्टरडे। ही केम हियर येस्टरडे, वो कल यहाँ पर आया था। तो हियर क्या है यहाँ? इसमें हियर यहाँ पर एडवर्ब ऑफ प्लेस में आता है। एज सून एज, सेकेंड एग्जाम्पल, एज सून एज द पुलिस हैड गॉन देयर द थीफ रैन अवे। ठीक है, जैसे ही पुलिस वहाँ पर पहुँची, जो चोर था वो भाग गया। ठीक है, तो रैन अवे, अवे क्या हो गया? दूर भाग गया, मतलब प्लेस है ये भी कि दूर भाग गया। तो इस टाइप से रैन के साथ यहाँ पर अवे आया हुआ है। तो ये क्या है हमारा? ये भी एडवर्ब है ऑफ प्लेस में आता है।
चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 4 नंबर पे आएगा एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर में कौन कौन से आ जाएंगे? स्लोली हो गया, सो, साउंडली, डिलाइटली, ये सब क्या होते हैं? ये जो वर्ड्स हैं इनको आपको ध्यान रखना है कि मैनर्स में आते हैं, ठीक है। कोई काम किस प्रकार हो रहा है, धीरे से हो रहा है या फिर तेज़ तेज़ हो रहा है ना, ख़राब हो रहा है, अच्छा हो रहा है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? ये सब हमारी एडवर्ब ऑफ मैनर में आ जाती हैं, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। शी इज़ इल देयरफॉर शी इज़ वॉकिंग स्लोली, ठीक है। वो बीमार है इसलिए वो धीरे से चल रही है। तो स्लोली यहाँ पर क्या है? स्लोली यहाँ पर एडवर्ब ऑफ मैनर है, क्योंकि काम जो हो रहा है वो धीरे से हो रहा है। ऐसे ही सेकेंड रूल में क्या होगा? सेकेंड रूल हो गया ही गेव मी हिज ओल्ड टॉयज डिलाइटली, ठीक है। उसने खुशी खुशी मुझे अपने सारे खिलौने दे दिए। ओके, तो डिलाइटली क्या है? डिलाइटली भी यहाँ पर, क्योंकि तरीका है ये काम के होने का कि खुशी खुशी दिए हैं या रो रो के दिए हैं। ओके, समझ गए होंगे आप अच्छे से। डिलाइटली खुशी से कोई काम अगर करवा रहे हैं हम एक्सेप्ट कर रहे हैं उस काम को। चलिए नेक्स्ट में आ जाता है हमारा एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन, ठीक है। अफर्मेशन और निगेशन आई थिंक आपको पता होने चाहिए। अफर्मेशन होता है किसी चीज़ को मान लेना, ठीक है, एडमिट कर लेना कि हाँ ऐसा मतलब हो जाएगा। निगेशन होता है किसी चीज़ को एडमिट नहीं करना या मना कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें पॉसिबिलिटी है, दोनों चीज़ों की, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन या फिर निगेशन। इसमें कौन कौन से वर्ड होते हैं? सर्टेनली हो गया, अपेरेंटली हो गया, ऑब्वियसली, नो, अनडाउटली, एटसेट्रा। तो ये सारे वर्ड हमारे एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन होंगे या फिर निगेशन होंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं इनका। एग्जाम्पल में क्या है? ऑब्वियसली आई विल एक्सेप्ट ऑल योर प्रपोजल। निश्चित रूप से या मतलब स्पष्टतः मैंने आई विल एक्सेप्ट ऑल योर प्रपोजल, आपके सभी प्रपोजल मैं मान लूँगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर किस लिए आया है? ये इसी चीज़ को शो करे कि यहाँ पर एडमिट किया जा रहा है किसी चीज़ को कि मैं मान लूँगा सारी बातों को, ठीक है, निश्चित रूप से मान लूँगा, ये इसी के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा यू विल गेट सक्सेस अनडाउटेडली, ठीक है। निसंदेह तुमको सक्सेस मिलेगी। अनडाउटेडली वर्ड भी किस में आ जाता है? एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन या फिर निगेशन। तो यहाँ पर दोनों ही सेंटेंस हमारे अफर्मेशन में आ रहे हैं। सेकंड हमारा 6 टाइप कौन सा होगा? एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं? ऑलमोस्ट आता है, फुल्ली आती है एडवर्ब, इनफ आती है, रेदर, क्वाइट, टू, रियली, ठीक है। ये सारे वर्ड्स हमारे एडवर्ब ऑफ डिग्री में आते हैं। एग्जाम्पल इसका देखिए, आई रियली डोंट वॉन्ट टू लूज़ यू, ठीक है। आई रियली डोंट वॉन्ट टू लूज़ यू, मैं वास्तव में तुमको खोना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। तो रियली द वर्कर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन वर्क। जो वर्कर्स हैं उन्होंने लगभग जो पूरा काम है वो कर लिया है, ऑलमोस्ट पूरा कर लिया है, लगभग ख़त्म, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स आपको याद करने हैं कि ये एडवर्ब ऑफ डिग्री में आएंगे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या है? 7 नंबर पे हमारा आता है इंटेरोगेटिव एडवर्ब। इंटेरोगेटिव आई थिंक आप समझते होंगे। इंटेरोगेटिव कोई भी क्वेश्चन वर्ड आता है इसमें इंटेरोगेटिव में। तो यहाँ पर कौन कौन सी एडवर्ब होती है? हाउ होता है, व्हाट होता है, व्हेन हो सकता है या फिर व्हाई हो सकता है। तो ये सभी किस में होंगे? इंटेरोगेटिव एडवर्ब में होंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वाई आर यू हियर, तुम यहाँ पर क्यों हो, ठीक है। देखिए कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वाई यू आर हियर, तो नाउन से पहले अगर वाई आया हुआ है तो ये एडवर्ब नहीं होगा, लेकिन इसके तुरंत बाद अगर कोई वर्ब आई हुई है तो ये डेफिनेटली एडवर्ब होगा, और यहाँ पर ऐसा ही हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वाई डोंट यू स्लैप हर, ठीक है, तुम उसको थप्पड़ क्यों नहीं मारते। तो वाई यहाँ पर भी इसी टाइप का वर्ड्स हमको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर भी वर्ब से पहले आ रहा है वाई, तो दोनों ही जगह यही कंडीशन है। तो इंटेरोगेटिव एडवर्ब में यही होगा, या तो फिर वर्ब के साथ आएगा या फिर एडवर्ब के साथ आएगा ये क्वेश्चन वर्ड, या फिर एडजेक्टिव के साथ आएगा, ठीक है।
नेक्स्ट है रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब में व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ ये सारे आ जाएंगे। तो इनको हम कैसे समझेंगे, एग्जाम्पल देख लेते हैं। हाउ डिड यू डू दिस डिफ़िकल्ट टास्क, तुमने ये डिफ़िकल्ट काम कैसे किया, ठीक है। हाउ डिड यू मतलब कैसे किया। यहाँ पर रिलेटिव एडवर्ब आई नेवर थॉट व्हाट रबिश दे वर, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो इतने ज़्यादा रबिश होंगे, बुरे होंगे, है ना। तो यहाँ पर जो आई नेवर थॉट व्हाट रबिश दे वर, यहाँ पर ये इसको यहाँ पर ये रिलेट कर रहा है इन दोनों क्लॉजेज को, तो यहाँ पर ये रिलेटिव एडवर्ब में आ जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और मुझे बताते रहें कि आपको कैसी लग रही हैं क्लासेस, और ये भी बताते रहें कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं, किस तरीके से आप पढ़ना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।